बोलो अच्छा सवाल कौन सा था? ये वाला हो गया। पढ़ो सवाल। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जब एक दर्पण पर आंकिक प्रसन्न तो परावर्तन दर्पण 10 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बनाता है। जब दूर 10th विज्ञान आंकिक प्रश्न। हाँ न्यूमेरिकल देखो, पहला न्यूमेरिकल बोलो सवाल। अच्छा हाँ पढ़ो। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब एक दर्पण पर पड़ती हैं तो प्रकाश परावर्तन पर सुनो पहले, तुमको दर्पण दे रखा अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण कितनी दूर से आने वाली किरणें? अनंत से आने वाली किरणें। अब कोई अवतल दर्पण पढ़ते हैं तो आने के बाद क्या होते हैं? परावर्तित होते होंगे। उसके पश्चात 10 सेंटीमीटर क्या लिखो? 10 सेंटीमीटर दूर। तो 10 सेंटीमीटर दूर, दूर का मतलब यहाँ जैसे ये लेंस हो गया तुम्हारा, दर्पण हो गया, ठीक। यहाँ आकर पड़ी है, आने के बाद 10 सेंटीमीटर, तो फोकस इनका 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। जैसा फोकस बना है, फोकस मतलब फोकस दूरी। दर्पण हमारा हो गया अवतल और इसकी फोकस दूरी दे रखी है यह बराबर 10 सेंटीमीटर है। अब दर्पण है अवतल तो माइनस में हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। क्लियर? फिर किसी वस्तु को दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा जाता है? नहीं, 15 सेंटीमीटर दूरी। तो वस्तु की दूरी u बराबर माइनस की 15 सेंटीमीटर। अब वस्तु की लंबाई दे रखी होगी, वस्तु लंबी कितनी है? दूरी और लंबाई में अंतर क्या है कि वस्तु की लंबाई में तो उसका साइज देखा जाता है। आई बसन में जैसे मार्कर 1 सेंटीमीटर 2 कर दो तो 2 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो गई। और दूरी का मतलब है यहां से लेकर यहां तक इनके बीच का गैप। आई बसन में दूरी और लंबाई याद रखना है। वस्तु की दूरी u से लिखेंगे और वस्तु की लंबाई को o से लिखेंगे इसमें, ठीक। o बराबर 2 सेंटीमीटर। और आगे कितना रखा है? 2 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी। तो I बराबर क्वेश्चन मार्क और B बराबर क्वेश्चन मार्क। बात समझ में? तो दर्पण का सूत्र लगाओ। दर्पण का सूत्र तो ये देखना है कि अवतल दर्पण है या अवतल लेंस है हर सवाल में। पहले सुनो, अगर दर्पण होगा तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होगा। यदि लेंस है तो केवल यहाँ पर माइनस कर देंगे। समझ गया? यहाँ पर माइनस कर देंगे तो लेंस का सूत्र हो जाएगा। अगर दर्पण है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। क्लियर? तो f अब मान रखो, f का मान माइनस का 10 हो गया बराबर 1/b प्लस u का मान कितना रखा है? माइनस का 15, ब्रैकेट में लिख लिया, हो गया। तो 1/- माइनस का 10 बराबर 1/b। तो इधर देखें माइनस प्लस प्लस माइनस 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 हो गया। अब ये संख्या वाला इधर लेकर आएंगे। क्लियर? तो इधर बराबर के उधर क्या बचेगा? 1/b बचा है। अच्छा इधर क्या है? 10, इधर आएगा माइनस वाला, इधर आया प्लस का 1/15। समझ गया? अब इनका एलसीएम तो 10 और 15 का लासा हो जाएगा 30। कितना हो गया? 30। अब इसके क्या होते हैं? लासा का मतलब लासा जानते हो? लासा ले लिया। अब क्या करेंगे? जो एलसीएम आया तो हर की भाग करेंगे, किन की भाग करो, जो आंसर आएगा वो गुणा कर देंगे। तो 10 का पहाड़ा 30 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 बार गया तो माइनस का 3 प्लस 15 दूना 30 तो 2 बार गया। अब यहाँ माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, माइनस करो तो 1/b बराबर, इधर देखो 1/b बराबर, यहाँ -3 से प्लस का 2 गया तो माइनस का 1 बचेगा। बटे में कितना है? तो b 1 b 30 1 30, तो b बराबर माइनस का 30 आ गया। अब b का मान आ गया
हमें दे रखा है, अब आई भी निकालना है। अब सूत्र क्या होता है, आवर्धन यम बराबर क्या होता है, आई बटे ओ बराबर माइनस का बी बटे यू। ठीक, यम से मतलब नहीं, आई का मान रखो। आई का मान है नहीं हमारे पास, आई तो निकालने हैं। ओ का मान दे रखा है, ओ बराबर 2 माइनस, ठीक। बी का मान कितना रखा है, माइनस का 30 हो गया, माइनस का यू का मान कितना रखा है, माइनस का 15, माइनस 15 से माइनस 30 दूना है नहीं, आई बराबर 2 दूना 4 सेंटीमीटर, समझ गए, माइनस का 4 सेंटीमीटर। तो अब माइनस का मतलब हो जाएगा प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा, प्रतिबिंब इस तरह कैसे लिखेंगे, प्रतिबिंब उल्टा उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। समझ गए, तो प्रतिबिंब का साइज कितना होगा, वस्तु कितनी लंबी थी 2 सेंटीमीटर, उसका प्रतिबिंब जो परछाई बनेगी वो 4 सेंटीमीटर बनेगी, क्लियर। और कितनी दूर पर, वस्तु से कितनी दूर पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर परछाई, उससे ज्यादा बनेगी। ठीक, बोलो सवाल। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है, हाँ, तो एक वस्तु रखी है। अच्छा, प्रतिबिंब जो है वस्तु का 1/3 बन रहा है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब बराबर हो जाएगा वस्तु का 1/3, वस्तु का 1/3 बनेगा, है ना। जब वस्तु एक होगी तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो होगा इसके वस्तु के 3 टुकड़े बराबर होगा, 3 टुकड़े जोड़ेंगे प्रतिबिंब के तब जाकर एक वस्तु का टुकड़ा होगा, है ना। अच्छा, तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु रखी है, तो यहाँ लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, दूरी को किससे लिखते हैं, u बराबर माइनस का 40 सेंटीमीटर। अच्छा, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब b बराबर माइनस होता है, और वस्तु की दूरी का 1/3, तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगी, u, अरे बात तो सुनो, u का 1/3, u का 1/3। अच्छा, u का मान कितना रखा है, -40, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 40, 40 इक्कन 40/3, समझ गया, नहीं समझे, अरे हमने गुणा लगाया तो ऐसे कर दो, -u इक्कन माइनस का u/3, तो हमने केवल यहाँ पर u की जगह पे u का मान रख दिया, u का मान कितना हो गया 40, तो माइनस और माइनस प्लस 40/3, ये आ गया हमारा b। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यफ ज्ञात करो, है ना। तो फोकस दूरी यफ बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लगाएंगे, दर्पण है तो दर्पण वाला, ये याद रखना, दर्पण और लेंस 1/b प्लस 1/u। अब b का मान दे रखा है, b का मान कितना हो गया 40/3, 1/40/3 प्लस u का मान माइनस का 40, तो यहाँ क्या करेंगे, बटे के बटे पलट जाएगा, 3/40 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 1/40 हो गया, एलसीएम 40 हो जाएगा, 3 - 1 हो गया, 3 से 1 गया 2/40,
2 से 40 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? तो आगे 1/f बराबर 1/20 हो गया। तो यह बराबर कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। दूसरी बात हो गया। अब हमें यहाँ पर आंसर देने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लस का 20 आ रहा है और प्लस में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। तो उत्तल लेकर भी चले थे हम। क्लियर? तो फोकस दूरी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण का नाम अगर पूछा जाए तो दर्पण का नाम होगा उत्तल दर्पण। समझ गए? ये आंसर समझ आया? कुछ जगह लिखा होगा यम बराबर, इसको यम बराबर 1/3 भी लिखते हैं। तो इस तरीके से लगाओ, जल्दी लगेगा। माइनस के 40 तो प्लस माइनस 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 आ गया, नीचे नीचे समान है तो ऊपर वाले 3 से 1 गया, 2 2 से 40, 2 से भाग कर दो। देखो बोलो सवाल। अच्छा सवाल बोलो। ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले तो किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण तो वक्रता त्रिज्या। तो उत्तल दर्पण की, 1 मिनट, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है हमको। इसको लिखेंगे R बराबर 3.00 मीटर। एग्जामिनर फंसाएगा तुमको, समझ गए? एग्जामिनर कैसे फंसाएगा? केवल क्या दे देगा? 3.00 मीटर, जिसका मतलब है केवल 3 मीटर। ठीक, ये ना करना पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, ये किया वो किया तो आ गया। आई बस 300 मीटर लगे। तो R बराबर केवल ये 3 मीटर ही है। आई बस समझ में? समझ गए? तो R से हम F निकालेंगे। कैसे निकालें? तो F बराबर R/2। R का मान 3/2 कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर आ गया। फिर आगे क्या दे रखा है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी U बराबर कितना दे रखा है तुमको? 5.00 माइनस लगाकर मीटर। फिर फंस जाओगे। पॉइंट के पीछे 0 अगर है तो समझो तो U बराबर इसको रखो -5 मीटर। समझ गए? माइनस कोई भी वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण रहेगा। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। तो V बराबर क्वेश्चन मार्क और M बराबर क्वेश्चन मार्क। आवर्धन भी ज्ञात करना है, साइज पूछ रहा है। तो क्या लगाएंगे? पहले हम सूत्र लगाएंगे किसका? दर्पण का सूत्र। ये जरूर याद रखना, दर्पण है या लेंस है। तो 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। मान जिसका जिसका मान मालूम रखो। तो ये बराबर हमें चाहिए क्या इसमें? चाहे इसे भी लगा सकते हो, पहले सूत्र हल कर लो। उधर गया। चलिए F का मान 1.5 माइनस U का मान, अच्छा माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। ऐसे देखो तो एलसीएम ले लिया, कितना लिया? ये तो पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाया। कितने काटो तो ऐसे रखो, ऐसे रखो ना। 15 हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। 15 हो गया तो 10 रहेगा। 5 दिया 15, 3 बार 3 हो गया, 10 3 10 और 3 11/15। सही कर दो। तो 1/, यहाँ पर 1/B बराबर कितना बचा? 13/15। B ऊपर तो 15/13 हो जाएगा। डिवाइड करो 13 से। तो 13 1 13 बचा कितना? 2 पॉइंट लगाया, 0 उड़ाया, कितना हो गया? 20।
20 हो गया, पॉइंट लगाया, 0 उड़ाया तो 20 हो गया। 13 का 13 बचे कितने तुम्हारे पास अब है? 7 बचा है। पॉइंट लगाइए, 0 हो जाए, 70 हो गया तो 13 बच्चे 65। तो बी बराबर इतना आ गया दोबारा, आ गया। अब समझो यम ज्ञात करना है, तो यम बराबर क्या होता है? माइनस का बी अपॉन यू। ठीक, माइनस बी का मान 1.15 अपॉन यू का मान माइनस का 5 रखता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से भाग कर दो तो 5 दूना 10, यहाँ देखो 5 दूना यहाँ देखो पॉइंट लगा तो पॉइंट पहले लगा लेंगे। ठीक, 5 दूना 10 हो गया, बचा कितना है यहाँ? 1, यहाँ हो गया 15, 5 का भागा 15 में 3। समझ गए? क्लोज करो।